गाड़ी पीछे ना करने पर बदबख्तों ने मोइस की जान ले ली। झगड़ा हुआ किस बात से था? भाई झगड़ा किसी भी बात पे नहीं हुआ। बाइक खड़ी हुई थी, उनकी शॉप के बाहर लड़के खड़े हुए थे, कोई 10-12 लड़के। तो वहाँ से एक गाड़ी आती है, गाड़ी वाला कहता है कि मतलब बाइक पीछे करो लड़कों को। लड़कों ने कहा क्यों, तू पीछे कर। वो उतर के गाड़ी वाला नीचे आया है, उसने एक लड़के के ऊपर गन तानी है, जिसने कहा ना कि तू पीछे कर। वो लड़का वर्कर था। मेरे हस्बैंड बाहर आए हैं, फ़ौरन शॉप से बाहर आए हैं। उन्होंने आके देखा है तो उन्होंने छुड़वाया, उन्होंने गन नीचे की है। उन्होंने उसको समझाया कि मैं इन लड़कों को समझाऊंगा, भाई कोई बात नहीं, आप जाए। इनके अपने दोस्त जिसका नाम है मोइब, वो लोग गाड़ी में आए हैं लड़के, और भी उनके साथ पता नहीं कौन थे। उसने जाके पूछा हाँ भी रात को क्यों गालियाँ दी थी तुमने। उसने आगे से कहा कि तुम कौन हो। उसने कहा तुम कौन है, मुझे नहीं जानते, मैं शॉप वाला हूँ, मैं वो शॉप का मालिक। उसने कहा नहीं। उसने कहा मैं गन निकाली है, मैं गन मार दूंगा। उससे गन निकाली, उनकी हाथापाई हुई है, उसने गन छीनी है, वो उनके पिस्टल लग गया। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हूँ, मेरे हस्बैंड का फ़ोन नहीं मिलता। उसके बाद फिर मुझे फ़ोन आता है, बिलाल का ही फ़ोन आता है कि उनको फाइल लग गया। 2 दिन ये ICU में रहे हैं, लेकिन इनको होश नहीं आया, इन्होंने आंखें नहीं खोली। ये लोग पैसे के पीछे ऐसे पागल हो गए हैं। कोई कह रहा मैंने हॉस्पिटल में इतना पैसा लगाया है, शुएब कह रहा है, कभी कह रहा है मैंने थाने में इतने पैसे लगाए हैं। एक तो मेरा हस्बैंड की डेथ हो गई है, दूसरा इन्होंने उनके कब्जा कर लिया दुकानों पर। सुसर दुकानें भी चला रहा है। मेरी बेटी दूध के लिए तरस रही है। गाड़ी पीछे ना करने पर बदबख्तों ने मोइस की जान ले ली, गोलियां मारकर छलनी कर दिया। और अब इस वक्त उनकी जो बीवी हैं ये बड़ी मायूस हुए हैं। और मायूस किस वजह से हैं? मायूस अदारों से हैं, मायूस अपने ससुरालियों से हैं कि जिन्होंने बेटे का इंसाफ लेना था। इनकी भी ख्वाहिश थी, ये चाहती थी कि जो होना था हो गया, मेरा खामद दुनिया से चलेगा, लेकिन मेरे खामद को इंसाफ तो मिले। जिन्होंने उसके जो कातिल हैं उनके, वो तो सलाखों के पीछे देखूं, उनको तो सजाएं भुगतते देखूं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके खामद के कातिलों को बाहर निकलवाने की कोशिश की जा रही है। और वो किन की तरफ से? बदकिस्मती से उनके अपने वालिदैन की वजह से। पैसों का मामला है, क्या कहानी है, मैं इनसे जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मामला है क्या था शुरू से? मोइस की किस चीज़ की दुकान थी? पान शॉप की। पान शॉप थी जी। और झगड़ा हुआ किस बात से था? भाई झगड़ा किसी भी बात पे नहीं हुआ। बाइक खड़ी हुई थी, उनकी शॉप के बाहर लड़के खड़े हुए थे, कोई 10-12 लड़के। न्यू ईयर था तो वो सब लोग बैठे, मतलब खाना पीना, केक शेक इंजॉय कर रहे थे। तो वहाँ से एक गाड़ी आती है, गाड़ी वाला कहता है कि मतलब बाइक पीछे करो लड़कों को। तो मेरे हस्बैंड शॉप के अंदर थे, तो लड़कों ने कहा क्यों, तू पीछे कर। उनकी आपस में इस तरह मुँह मारी हुई है। वो उतर के गाड़ी वाला नीचे आया है, उसने एक लड़के के ऊपर गन तानी है, जिसने कहा ना कि तू पीछे कर। वो लड़का वर्कर था, मोइज़ की शॉप पे काम करता था। उतनी देर में जब उसने गन निकाली है, मेरे हस्बैंड बाहर आए हैं, फ़ौरन शॉप से बाहर आए हैं। उन्होंने आके देखा है तो उन्होंने छुड़वाया, उन्होंने गन नीचे की है। उन्होंने उसको समझाया कि मैं इन लड़कों को समझाऊंगा, भाई कोई बात नहीं, आप जाए। वो बात ख़त्म होगी, वो लोग चले गए। फिर उसके जाने के बाद जिस लड़के ने मारा है वो लड़का आया है, उसने आते सारी ना शॉप पे गालियाँ देनी शुरू कर दी है कि ये कौन है, मोइस कौन है, हमारे घर गेस्ट आया था, उस किसने उसको मतलब बदतमीज़ी किसने की है उसके साथ। वो गाली गलौज करके वो लड़का चला गया। उसके बाद नेक्स्ट डे रात के टाइम मेरे हस्बैंड मेरे पास आए, मैं अपनी वालदा के घर थी। मेरे हस्बैंड ने 12 बजे के बाद मुझे मैसेज किया यहाँ पे लड़ाई हो गई है। मैंने उन्हें कहा आप घर नहीं आए, कहते लड़ाई हो गई है, मैं आपको घर आके बताता हूँ। तो घर वो आए हैं 2 बजे, वो बड़े परेशान थे। उनको इतनी कॉल्स आई हैं, उनके नंबर पे इतनी कॉल्स आई हैं, उनके दोस्तों की कॉल्स आती रही हैं। तो वो कहती हैं नहीं हमें वो बंदा पकड़वाओ जिसने गन निकाली थी। मेरे हस्बैंड हंस रहे हैं, मेरे सामने आंखों देखा वाक़या है। मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ क्या हुआ है, मुझे बताएं क्या बात है। कहते नहीं बात तो कोई भी नहीं है। इनके अपने दोस्त जिसका नाम है मोइब, वो लोग गाड़ी में आए हैं लड़के, और भी उनके साथ पता नहीं कौन थे। वो मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर रहे हैं और धमकियाँ लगा रहे हैं, हमें बताओ वो बंदा कौन है, हमें वो बंदा पकड़वाओ, वो बंदा कौन है। तो वो मेरे हस्बैंड हंसने लग पड़े हैं। मेरे हस्बैंड बाहर गए हैं, उनसे मिल के आए हैं। वो कहते हैं हमने शॉप नहीं बंद करनी।
शॉप नहीं बंद करनी है हमें। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं करनी तो मुझे चाबियां दे ताकि सुबह मैं खुद शॉप ओपन करूं। उसके बाद वो चले गए हैं। तो मैं फिर अपने हस्बैंड से पूछने लगी हूँ क्या बात है। कहते नहीं बात तो कोई नहीं है, बस ऐसी लड़ाई किसी की थी, कोई भी नहीं ऐसे। मैं कहा परेशान है, मुझे बताएं मसला क्या है। कहते नहीं मैं ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो डरे हुए थे सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से, कि दोस्तों ने जो धमकियां लगाई उनको कि मतलब हमें वो बंदा पकड़वाओ, कौन है जिसने तुम पे गन तानी। इनको था कि इनके दोस्त कोई गलत कदम ना उठा लें। जी, तो उनके दोस्तों ने कहा कि नहीं तुम पे। मेरे हस्बैंड ने कहा मेरे पे किसी ने गन नहीं उठाई, गन तानी वो दूसरा लड़का था। कहते नहीं नहीं तू बंदा। मेरे हस्बैंड कहते मैं कहाँ से पकड़वाऊँ, मुझे क्या पता वो कौन बंदा था कौन नहीं था। चला गया अपने घर, चला गया, बात खत्म होगी। लेकिन इन लड़कों ने इतना इश्यू उठाया, ये मोइब लड़के ने इतना इशू उठाया। मोइब के साथ और भी लड़के थे। मैं अपने हस्बैंड से मेरे हस्बैंड के फ़ोन में रिकॉर्डिंग है। इन लोगों ने वो फ़ोन भी नहीं दिया, मुझे फ़ोन भी नहीं दिया, क्योंकि उसमें प्रूफ है कि मेरे हस्बैंड को किसने उकसाया, मेरे हस्बैंड को किसने तैश दिलाया, किसने कहा हमें बंदा पकड़वा। उस बंदे ने कहा। फिर वेरी नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड अपनी शॉप पे सुबह उन्होंने शॉप ओपन की है। वो बाहर शॉप का सामान ला रहे थे। तो जो लड़का काम करता था वो मेरा भांजा है, वो दोनों जा रहे थे शॉप के आगे से गुजरे, बाइक खड़ी की है उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ये लड़का वही है। मेरे हस्बैंड ने कहा ये लड़का वो है जो रात को गालियां दे के गया। उनके जहन में वो बात आ गई कि मुझे मोहिब कह रहा था वो लड़का पकड़वा जो जिसने ऐसे किया। वो उसके पास गए हैं, उसने जाके पूछा हाँ भी रात को क्यों गालियां दी थी तुमने। उसने आगे से कहा है कि तुम कौन हो। उसने कहा तुम कौन है, मुझे नहीं जानते, मैं शॉप वाला हूँ, मैं वो शॉप का मालिक। उसने कहा नहीं। उसने कहा मैं गन निकाली है, मैं गन मार दूंगा। उससे गन निकाली, उनकी हाथा पाई हुई है, उसने गन छीनी है, वो उनके पिस्टल लग गया। और साथ ही मेरे भांजा भी था, उसको छू के निकला। 3 फायर हुए, 3 गोलियां मारी गई। एक गोली लगी मेरे हस्बैंड को, एक मेरे भांजे को छू के निकल गई है, तीसरी भी इसी तरह ही निकल मौके गई पे है। डेथ हो गई। नहीं डेथ नहीं हुई उनकी, उनको फायर लगा है, किसी को नहीं पता लगा फायर लगा है। जब वो नीचे गिरे हैं अपने घुटनों के बल तब पता लगा कि फायर लग गया। जब वो गिरे हैं नीचे उतनी देर में वो भाग गया। फिर हॉस्पिटल लेके गए। जी, और वही लड़का जो साथ था, जो गवाह था, जिसको खुद गोली छू के लगी है, निकली है, एज वो मेरा भांजा है। लेकिन मेरा उसके साथ कोई लिंक नहीं था। शादी के बाद वो मतलब मेरे हस्बैंड का दोस्त था। मेरे सिलसिले में उसको शॉप पे नहीं रखा गया था, अपना ही उनके मामला थे। ना मेरा उसके साथ कॉन्टैक्ट नंबर, मैं किसी से मिलती ही नहीं थी भाई, मेरा किसी से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं था। मेरे हस्बैंड पसंद ही नहीं करते थे। उनकी आपस की बाहर की दोस्ती थी, उन्होंने उसको वहाँ पे रखा, शॉप पे रखा। क्यों रखा मुझे नहीं पता था कि उन्होंने रखा हुआ, मेरे से पूछे बगैर रखा था। अब ये लोग इशू ये उठा रहे हैं कि उसी गवाह को कह रहे हैं कि हमें इस पे शक है, इसने चोरी की है हमारी दुकान की, इसके खिलाफ एप्लीकेशन है। जो एक और दुकान का लड़का है गवाह, उसी को गवाह को और मेरे भांजे गवाह को वो उसी तरह उठा के लेके गया। वहाँ लोग इकट्ठे हो गए हैं, गाड़ी पकड़ी है, उसी गाड़ी में वो लड़का जिसके सामने मतलब वो लगा गन, वो लगी है, गोली लगी है, वो क्या कंडीशन होगी उस बच्चे की, उसने उसी तरह उसको उठाया, उस गाड़ी में लेके गया, लोग इकट्ठे हुए हैं। उसका क्या कंडीशन होगी, किस तरह वो गाड़ी चला रहा होगा, वो बच्चा क्या उस पे गुजरी होगी कि उसने ना 15 पे कॉल की, ना उसने एम्बुलेंस को की कि इसकी जान बचानी है, मैंने कि इसकी जान बचाऊं, इसको मैं बर वक्त हॉस्पिटल लेके जाऊं। वो उसको गाड़ी उसने चलाई, आधे रास्ते उससे गाड़ी किसी और लड़के ने ले ली, कहता मेरे से नहीं चल रही। मेरे हस्बैंड तड़प रहे हैं कि मेरे पेन हो रही है, मेरी टांगों में पेन हो रही, मेरी कमर में पेन हो रही है, मुझे ले जाए। जब हॉस्पिटल पे लेके गए हैं तब भी उनको पेन हो रही थी। वो यही कह रहे थे मेरी टांगों में पेन हो रही है, मेरी कमर में पेन हो रही है। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हूँ, मेरे हस्बैंड का फ़ोन नहीं मिलता। उसके बाद फिर मुझे फ़ोन आता है, बिलाल का ही फ़ोन आता है कि उनको फाइल लग गया। तकरीबन घंटे 1.5 घंटे बाद मुझे फौरी भी नहीं किसी ने इतला दी, किसी ने नहीं बताया। जब हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं मेरे हस्बैंड को, सारे ये लड़के दोस्त सारे वहाँ पे इकट्ठे हुए, उसके बाद इन्होंने इतला दी है मुझे। मेरी तो उनसे बात भी नहीं हुई है, ना मेरी उनके साथ कोई पता चला है कि क्या मतलब लास्ट टाइम कोई बात करनी होती। घर में ही उन्होंने रात को मेरे साथ बातें की हैं जो की हैं, बस रात को बात बस हुई। रात को जी, अगले सुबह दिन 8 बजे फिर जाने लगे हैं लाश वो। आती है। नहीं अगले दिन नहीं, 2 दिन ये आईसीयू में रहे हैं, लेकिन इनको होश नहीं आया, इन्होंने आंखें नहीं खोली। नहीं खोली आंखें, बात नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी एक बेटी है 3 साल की भाई। एक बेटी है जी। तो खामद की तरफ से जो आपके ससुराली हैं उनकी तरफ से क्या मामला था? आप बता रही थी कि वो अपने बेटे के कातलों को माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जी भाई, मेरी फैमिली का इशू ये था कि मेरे सास ससुर की आपस में नहीं बनती थी। 10-12 साल से उनको घर से निकाला हुआ था मेरे ससुर को। तो जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, ससुर घर में आ गया, घर में आ गया। घर मेरे ससुर के नाम था। उसने कहा इन्होंने मुझे निकाला हुआ है घर से, अब मैं इनको घर से निकालूंगा भाई। बात सिर्फ भाई पैसे की है,
किसी को किसी की सिर्फ अगर कोई गया है तो मेरी बेटी का बाप गया है या मेरा शोहर गया है, हम रूले हैं। ये लोग पैसे के पीछे ऐसे पागल हो गए हैं। कोई कह रहा है मैंने हॉस्पिटल में इतना पैसा लगाया है, शुएब कह रहा है, कभी कह रहा है मैंने थाने में इतने पैसे लगाए हैं। मैं एक तो मेरा हस्बैंड की डेथ हो गई है, दूसरा इन्होंने उनके कब्जा कर लिया दुकानों पे, ससुर दुकानें भी चला रहा है। मेरी बेटी दूध के लिए तरस रही है, खाने पीने को तरस रही है, बकरा लेने के लिए तरस रही, लोगों को देख रही है गली में बकरा लिया है। अगर मेरे हस्बैंड जिंदा होते तो 10 बकरे ला के वो गली में खड़े कर देते अपनी बच्ची की खातिर। इतना वो प्यार करते थे अपनी बेटी से। अब किस काम का वो बिजनेस? मैं तो वो भी नहीं मांग रही, बिजनेस भी नहीं मांग रही हूँ मैं, या तो मैं बिजनेस भी मांग रही हूँ तो फिर बात भी है। और बच्ची एक एक नवाले को तरस रही है। जी और कभी नहीं पूछा उन्होंने, घर वालों ने, आपके जो सास नहीं, ससुर हैं, कभी कभी नहीं, कॉल नहीं की, कभी कभी नहीं, नहीं पूछा? कभी नहीं। मैं मिलवाने लेके गई हूँ, मिलने नहीं आते। लोगों को कहते मुझे मिलवाती नहीं है, 2 बार गई हूँ मैं मिलवाने, आए ही नहीं। अच्छा आ रहे आए ही नहीं। आजी साहब को, मरियम नवाज को कोई दरख्वास्त करना चाहते हैं, कुछ कहना जी चाहती हैं? जी जी, ये लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं। मैंने इनके साथ बड़ी फाइट की है, चुप भी करके बैठ गई हूँ, मैंने सब्र भी कर लिया है। मैंने ये भी कहा है कि ठीक है, जो मेरी किस्मत में था वो मुझे मिल गया है, जो मेरी किस्मत में था, होना था, वो हो गया है। बट अब ये केस को दूसरे रुख के मोड़ पे क्यों लेके जाना चाह रहे हैं? उस मुजरिम को क्यों छुड़वाना चाह रहे हैं? मैं चुप कर गई, मैं मुतमईन थी पुलिस से कि उन्होंने मुजरिम पकड़ लिया है, जिसने मारा है वो पुलिस अरेस्ट किया हुआ है। अब मेरे ससुर उठ के उन गवाहों के खिलाफ ही एप्लीकेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं उन पे पर्चा दें। वो जो बच्चे दुकान पे काम करते थे उनका नाम ले रहे हैं कि उनको जी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करें। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि किन्होंने फाइट मारा है, किन्होंने गोलियां मारी हैं? वो लड़का खुद बोल रहा है, उसने खुद कहा है कि मैंने मारा है, सब जिसको कुछ मानने पकड़ा को हुआ है राजी। सारा माना हुआ है। बड़ी अजीब कहानी है कि माँ बाप से सिर्फ पैसों के लिए अपने बच्चे का खून माफ़ करने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो वो बीवी और उसकी बेटी ये कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये पानी की बूंद पर पीने को तरस गए हैं, ये हकीकत है। इन्होंने आगे कैसे गुजारा करना है? जो ससुराली हैं वो बिज़नेस संभाल के बैठ गए, वो कह रही मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनियादारी से, लेकिन मेरे खामद को इंसाफ तो मिलना चाहिए। आजी साहब बता रही थी ऑफ स्क्रीन के पुलिस वाले भी उनके साथ मिले हुए हैं, तो लिहाजा तफ्तीश जो है वो इंसाफ पर मुबनी होगी तो लोगों का एतमाद पंजाब पुलिस पर भरेगा, नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज़ है।